हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जॉब एस्पायर हब। आपके सामने मैं कुछ वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक तरीके से ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से पब्लिश किया गया है, जिसको कि हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ मल्टीपल पोस्ट निकाले गए हैं और जो सभी पोस्ट की जो पोजीशन है यानी कितने लोग उनको चाहिए वो सिर्फ एक ही पोजीशन है, लेकिन पोस्ट काफी सारे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड कम लैब वर्कर का पोस्ट है, इसके अलावा ट्रेनिंग का पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल का पोस्ट है एंड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है। तो यहाँ पे मेनली जो है मैं आपको लैब वर्कर का, ट्रेनिंग का, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो ICAR जो है, जिसको कि हम ICAR IARI कहते हैं, जो कि नई दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर आपको पहले पोजीशन के बारे में जानना हो तो मेरा एक और चैनल है, दैट इज टीचिंग पाठशाला। टीचिंग पाठशाला पे जो है मैंने इस पहले पोजीशन का पूरा जो है डिटेल देकर रखा है, तो वहां पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो है फील्ड कम लैब वर्कर के बारे में बताऊंगी, ट्रेनिंग के बारे में, अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए फील्ड कम लैब वर्कर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स को मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू अटेंड इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू अटेंड करना है फॉर वन पोजीशन, एक ही पोजीशन है, एक ही वैकेंसी है फील्ड कम लैब वर्कर के लिए। और जिस डिपार्टमेंट में ये आपको काम मिलेगा वो होगा डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये जो जॉब होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा और जिस टॉपिक पे आपको काम करने को मिलेगा ये कुछ ऐसा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक तरीके से साइंस डिपार्टमेंट से हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च से आपका मतलब एक तरीके से रिलेशन है, आपने पहले इससे रिलेटेड फील्ड में काम किया है या आपने पढ़ाई की है, तो इन दैट केस आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करने हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो कि यूज किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, दैट इज ऑन इंटरव्यू डेट। चलिए बाकी सारी डिटेल्स यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है, हिंदी में भी चाहें तो आप इस पोस्ट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो यहाँ पोस्ट का नाम है फील्ड कम लैब वर्कर। स्टाइपेंड जो है 20,000 पर मंथ आपको दी जाएगी, जो कि फिक्स है। और नंबर यानी कि वैकेंसी सिर्फ एक ही है। एसेंशियल एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपका इंटरमीडिएट यानी आपका 12th पास होना जरूरी है, दैट इज इन एग्रीकल्चर या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फील्ड, सैंपल प्रिपरेशन एंड जनरल लैब क्लीनिंग एज वेल एज मेंटेनेंस। तो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन के मामले में आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर फील्ड में पहले रहा है तो बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आपको सैंपल प्रिपरेशन, लैब को क्लीन कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, अगर ये सारे काम अगर आपको आते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स की रखी गई है, उससे ज्यादा जो है आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हम कुछ कंडीशंस के बारे में देखते हैं तो जैसे कि बोला गया है कि ये जो एक तरीके से पोस्ट है ये पूरा टेम्पररी यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। जब तक जिस प्रोजेक्ट पे आपको लिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट की जब तक ड्यूरेशन है तभी तक आपको रखा जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स का है फॉर SC ST वुमेन एंड 3 ईयर ऑफ OBC कैंडिडेट्स, जो कि 27 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है इंटरव्यू का वो होने वाला है 9 बजे ऑन 27 ऑफ जनवरी 2025, यानी आपका इंटरव्यू का डेट जो है 27 ऑफ जनवरी 2025 रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे होगा। आपको पहुंच जाना है डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ICAR IARI न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अगर आप 10:30 के बाद अगर आते हैं तो इन दैट केस आपको इंटरव्यू के लिए जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है अगर फिलहाल में आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो। बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है, लीव का क्या केस है। कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा, यानी ट्रैवल अलाउंस जो है आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू में कंसीडर किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आप इसको एक तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। फील्ड कम लैब वर्कर के बारे में तो हो गया, ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेनिंग का जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाला है इन्होंने, जिसमें की वैकेंसी जो है वो ट्रेनिंग की है। ड्यूरेशन 2 महीने का रहने वाला है। स्टाइपेंड आपको 5,000 मिलेगा पर मंथ।
ठीक है। तो क्योंकि ट्रेनिंग है ये जिसमें कि आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, तो उस वजह से जो है आपको 5,000 रुपए पर महीना मिलेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो। प्रोजेक्ट यानी कि जिस टॉपिक पे आपका काम होगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जो एजेंसी आपको फंड करेगी वो होगी मेनली SCRB DST। सबमिट द बायोडेटा बाय 14th of January 2025 टू द ईमेल आईडी दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पे जो है आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज आपका जो बायोडेटा है वो आपको एक तरीके से सेंड कर देना है, अगर आप ट्रेनिंग के लिए एक तरीके से इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे चला आता है अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए भी जो है एक पोस्ट रखी गई है, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन। ये भी टेम्परेरी पोजीशन ही रहने वाली है फॉर अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर अंडर निधि TBI प्रोजेक्ट एट पूसा टेकोसर सोसाइटी पूसा कृषि, दैट इज न्यू दिल्ली, यानी ICAR IERI का ही है, न्यू दिल्ली में जो कि सिचुएटेड है, वहीं की ये पोस्ट है। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है 9/1/2025, यानी इसके लिए तो एक ही दिन बाकी है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है 17 यानी कि 17 जनवरी 2025 तक। बाकी डिटेल के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर डिटेल देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का जो है सारा डिटेल मेंशन किया है, जैसे कि नेम ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन है, पोजीशन का नाम है अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, जो आपको सैलरी दी जाएगी वो होगी 25,000 पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है आपका मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MCOM और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT एप्लीकेशन, टैली, FMS, PFMS, GST, TDS, GEM या GFR एक्सेट्रा। जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो। आपका डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 17 जनवरी को रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 बजे का होगा। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपका अपर एज लिमिट 40 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं और काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो पोजीशन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2025 तक की जो है इसका एक तरीके से देखा जाएगा, या फिर जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, कैंडिडेट शैल नॉट क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट एट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो अपना जो एप्लीकेशन है वो सेंड कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आईडी जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगर इनकेस आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको और जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर फॉर्मेट में, जो कि इसी PDF में अटैच किया गया है, आप सेंड कर सकते हैं। डेट इसकी 9/1/2025 रहने वाली है, तो काफी कम टाइम आपके पास बाकी है। ठीक है, और एप्लीकेशन में आपको मेंशन कर देना है अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है द इंटरव्यू फिजिकल प्रेजेंस, यानी कि अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट दिल्ली के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवलिंग के लिए जो है कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन जो है यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। बाकी देख सकते हैं ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। मेनली आप ये कर सकते हो कि आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, इसको भरिए, देन अगेन इसको स्कैन करके जो है आप अपलोड कीजिए, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कीजिए, एंड देन आपको जो है जो गिवन मेल आईडी है उस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। तो ये 3 पोजीशन जो है यहाँ पे ICAR IERI की तरफ से आया है, जिसके लिए बहुत हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे RA SRF का पोस्ट है, तो वहां पे आपसे बहुत हाई क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे कि RA की पोस्ट के लिए PhD आपका होना जरूरी है, SRF के लिए भी जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस या फिर पेपर आपका रिसर्च पेपर हो, ये जरूरी है। लेकिन बाकी सारे पोजीशन के लिए मतलब अगर इन केस आप किसी जॉब की तलाश में है या एक्सपीरियंस की तलाश में है तो इन दैट केस आपके लिए जो है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर GRF की पोस्ट के लिए भी निकाला गया है डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स की तरफ से, SRF की पोस्ट के लिए सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट के लिए भी निकाला गया है। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल्स के लिए निकाला गया है पोस्ट। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट दिए गए हैं, आप उनको एक तरीके से देख सकते हैं।
इससे जुड़े सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको और भी अच्छी अच्छी जॉब की नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलती रहे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।